नमस्कार। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 2014 में अब की बार मोदी सरकार के इस नारे का जादू ऐसा था कि बड़े बड़े भाषण इस नारे के सामने फीके पड़ गए और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। कहते हैं कि लोकतंत्र के चार हैं प्यारे, वोट, जुलूस, झंडे और नारे। नारों की कहानी बड़ी पुरानी है। आजादी की लड़ाई में सबसे प्रचलित नारा था इनकलाब जिंदाबाद। उर्दू के मशहूर साहित्यकार मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में यह नारा दिया था। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंकते वक्त यही नारा लगाया था। फिर अंग्रेज चले गए और भारत की राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ ये नारा लगाना शुरू कर दिया। शायद सब पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ कोई क्रांति लाना चाहती हैं। चुनाव के दौरान जब जनता बड़े बड़े भाषणों और वादों और इलेक्शन मैनिफेस्टो से भी बात नहीं समझती, तब नारे गढ़े जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज नारे बनाकर जनता को बताती है कि दरअसल हम ये कहना चाहते हैं। इंदिरा हटाओ देश बचाओ के जवाब में कांग्रेस ने 2 शब्दों का नारा दिया था, गरीबी हटाओ। लेकिन चुनाव आते ही विपक्ष ने कहा, महंगाई को रोक न पाई ये सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वैसे ये नारा हर दौर में फिट हो सकता है, सरकार किसी की भी हो। 1960s में जनसंघ का इलेक्शन सिंबल था दिया यानी दीपक, और कांग्रेस का इलेक्शन सिंबल था 2 बैलों की जोड़ी। जनसंघ ने नारा दिया, जली झोपड़ी भागे बैल, ये देखो दीपक का खेल। उधर से कांग्रेस ने आवाज लगाई, इस दीपक में तेल नहीं, सरकार चलाना खेल नहीं। लेफ्ट पार्टियों के नारों के विषय हमेशा से गंभीर रहे हैं। धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। दिल्ली, यूपी, राजस्थान, सबको शिक्षा एक समान। दाम बांधो काम दो, वरना गद्दी छोड़ दो। या सबको शिक्षा सबको काम, मांग रहा है हिंदुस्तान। लेकिन क्या कुछ नारों में इतना दम होता है कि इससे सरकार बन भी सकती है और सरकार गिर भी सकती है? इमरजेंसी के वक्त क्या हुआ था? जेपी ने कहा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोहिया ने कहा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। और नसबंदी को लेकर इंदिरा गांधी और संजय गांधी को निशाने पर रखकर नारा चला, जमीन गई चकबंदी में, मरद गया नसबंदी में। संजय गांधी जब मारुति कार लेकर आए तो नारा लगा, बेटा कार बनाता है, मां बेकार बनाती है। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, नारा उठे करोड़ों हाथ हैं, राजीव जी के साथ हैं। लेकिन वीपी सिंह ने कांग्रेस छोड़कर जनता दल बना लिया और तब उनकी पार्टी ने कहा, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन एक ऐसा दौर आया जब नेताओं को लगा कि शराफत वाले नारों से काम नहीं चल रहा है और अचानक पॉलिटिकल स्लोगन्स का स्टैंडर्ड गिरता चला गया। यानी जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद और गाली गलौज। नारे आकाश में उछलते और राजनीति का स्तर पाताल में जाता। ठाकुर, बाभन, बनिया, चोर, बाकी सब हैं DS4। तिलक, तराजू और तलवार, इनको मारो जूते 4। ये नारा कांशीराम की पार्टी ने दिया था। जब मंडल कमीशन और रिजर्वेशन मूवमेंट से कास्ट पोलराइजेशन बढ़ा, तब बीजेपी ने अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए राम मंदिर का आंदोलन तेज किया। नारा दिया, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। या ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जिस हिंदू का खून न खौले, खून नहीं वो पानी है। देश धर्म के काम न आए, वो बेकार जवानी है। उधर पिछड़ों की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के 2 बड़े नेताओं ने कहा, मिले मुलायम कांशीराम, हवा हो गए जय श्री राम। और बिहार में लालू यादव ने कहा, भूरा बाल साफ करो। भूरा बाल यानी भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला। 1996 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुराना नारा दोहराया, जात पर ना पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर। फिर 1999 में ये नारा बीजेपी का सहारा बना, सबको परखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी। कुछ और नारे हैं जो भारतीय राजनीति की शोभा बढ़ाते हैं। गली गली में शोर है, फला फला चोर है। इस नारे की खासियत यह है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से इसमें किसी भी नेता का नाम फिट कर सकते हैं। रहा सवाल मुद्दों का, तो उसकी बात कौन करता है? बिजली, पानी, सड़क, महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर अत्याचार के मुद्दों पर अगर नारे बन भी गए तो 5 साल याद कौन रखता है? कसम वादे प्यार वफा सब,
नारे हैं, नारों का क्या।